बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज विद शाहिदा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं एलोवेरा का हलवा बनाऊंगी। एलोवेरा के हलवे के बहुत सारे फायदे हैं। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है। दिल के मरीजों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। एलोवेरा हमारी जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है। नबी पाक के पसंदीदा खानों में से ये भी एक खाना है एलोवेरा का। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 3 पत्तियां एलोवेरा की मैंने ली हैं। इसको अच्छी तरह धोकर ऐसे करके खड़ा कर दिया था मैंने आधे घंटे के लिए। इसमें ये जहरीला सा मवाद सा निकलता है और पानी सा जो हमारी सेहत के लिए ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो आधे घंटे के बाद इसको ऐसे नीचे से ये वाला पार्ट इसका काट देंगे। इसका छिलका भी उतार देंगे। एक प्लेट लेंगे तो इसको ऐसे छुरी की मदद से दूसरी साइड से इसका गूदा निकाल लेंगे। आप एक चम्मच की मदद से भी निकाल सकती हैं। ऐसे ही मैं ये सारा निकाल लूंगी। तो ये देखें सारा गूदा निकाल लिया और अब मैं इसको एक ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लूंगी। एलोवेरा के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी जिल्द बिल्कुल निखरी निखरी हो जाती है। ऐसे एक एलोवेरा का टुकड़ा लेकर इसके ऊपर नींबू का रस 2-3 कतरे डालकर अपने चेहरे और हाथों पर ऐसे 10 मिनट के लिए मसाज करेंगी तो चेहरे की झुर्रियां भी खत्म होंगी और चेहरा चमकता हुआ और खिला खिला हो जाएगा। तो ये ब्लेंड हो गई। अब एक बोल में निकाल लेंगे। ब्लेंड की हुई एलोवेरा एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। 2 प्याली सूजी इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। एक गिलास दूध डालकर मिक्स करेंगे। आधा गिलास दूध और डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप सूजी की जगह मैदा या आटा जिससे रोटी बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो चलें मिक्स हो गया। अब आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें देसी घी या ऑयल 1 टेबल स्पून डाल लेंगे। आंच मीडियम लो रखेंगे। 1 कप फूल मखाने लेंगे, इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। गरम बहुत हैं, ये देखें फ्राई हो गए। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे। अब 2 टेबलस्पून गूंद डालेंगे। ये देखें ऐसे फूल जाएगी, ये ऐसे क्रिस्पी हो जाएगी। ये भी हो गई। अब इसको भी निकाल लेंगे। इस ऑयल में मगज और कटे हुए बादाम डाल देंगे। बस थोड़ा सा इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब गिरी नारियल ग्रेट किया हुआ डालकर थोड़ा सा इसको भी रोस्ट करेंगे। ये भी हो गया। इसको भी एक प्याली में निकाल लूंगी। तो अब कढ़ाई में 2 प्याली कुटा हुआ गुड़ डालेंगे। इसी प्याली से नापकर मैंने सूजी ली थी और इसी में से ही ये गुड़ नापकर डाल रही हूँ। जितनी सूजी ली थी उतना ही गुड़ डालेंगे। अब कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चीनी डालना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। आधा कप पानी डालकर इसे मेल्ट कर लेंगे। जब ये चाश 1 मिनट पक जाएगी तो फिर इसमें घी डालेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। 4 खाने के चम्मच घी डाला। कप से 1 कप होगा।
तो अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 1 मिनट के लिए। तो अब सूजी और एलोवेरा जो भिगोकर रखी हुई थी वो डाल देंगे। और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे मीडियम फ्लेम पे ही भूनते रहेंगे। इसको नीचे नहीं लगने देना, इसको छोड़कर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो ये जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से जो हलवा बनाएं, बिल्कुल भी इसमें से कड़वाहट नहीं आएगी। इसको बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे और बड़े भी। 10 मिनट हो गए अब इसको ऐसे भूनते हुए। अब 2-3 सब्ज इलायची डाल देंगे और 1 कप खुश्क दूध। इसको डालने से हमारे हलवे में से खोए जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपको लगे कि घी थोड़ा कम है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा घी और डाल सकते हैं। 20-25 मिनट और हो गए इसको भूनते हुए। हलवा हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें बाकी चीजें जो ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल दूंगी। ये गोंद, फूल मखाने, नारियल कटे हुए, बादाम और मगज। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 35 से 40 मिनट लगे हलवे को तैयार होने में। अब इसको डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी मेरी ये एलोवेरा के हलवे की रेसिपी आपको? मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।